हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी के लेवल पर जो नेचुरल अर्जेस उठती हैं, अगर आप उन्हें दबाते हैं तो उस सप्रेशन की वजह से किस तरह से आप मानसिक बीमारी का भी शिकार होते हैं। शरीर भी बीमार होता है, मन भी बीमार होता है, और शरीर के स्तर पर ही नहीं, अगर आप मन में उठने वाली भावनाओं को भी, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनका भी दमन करते हो तो आप मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हो। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में इस बारे में बताया है कि आपको सप्रेशन से बचना चाहिए। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा सप्रेशन करने की आदत डाल लेते हैं तो इससे वो इच्छा आपके अंदर से ख़त्म नहीं होती है, वो अर्ज आपके अंदर जो आ रही होती है वो ख़त्म नहीं होती है, वो केवल दबती है। और जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वो उतना उछल उछल कर आती है। अब पहले बॉडी के लेवल की बात करते हैं। बॉडी के लेवल पर कुछ अंदर से उठने वाली अर्ज, जैसे कि अगर आपको भूख लग रही है, कुछ लोग ऐसा है कि समय पर खाना नहीं खाएंगे, उनको भूख लग रही होती है, उनका शरीर उनको बता रहा होता है, लेकिन वो काम में इतना बिजी रहेंगे या फिर किसी और वजह से कहीं ना कहीं अगर अपने मोबाइल में एंगेज हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, वो क्या है, अपनी उस भूख के सिग्नल को इग्नोर करते रहेंगे और उसे दबाएंगे। तो ये अर्ज नेचुरली अंदर से उठ रही थी। आप अगर इसे दबाएंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो फिर ये आपके अंदर विकृति पैदा करेगी। इसी तरीके से आपको प्यास लग रही है, उस वक्त आप पानी ना पीकर कुछ और ऑल्टरनेटिव ले लेते हैं या अपनी प्यास को इस तरीके से दबाते रहते हैं, वो भी आपके अंदर विकृति पैदा करती है। इसी तरह से छींक आ रही है तो कुछ लोग क्या है कि शर्माएंगे बहुत ज़्यादा, पूरा नाक को बंद कर लेंगे और तब उसको ऐसे छींकेंगे। नहीं, आपको अगर छींक आ रही है, सोशल मैनर्स का ध्यान रखते हुए आपको छींक ज़रूर बाहर आने देनी है। इसी तरीके से अगर कई बार आपका स्टमक अपसेट है, कुछ गैस रिलीज़ होने का मन हो रहा है, तो वो भी सोशल मैनर्स का ध्यान रखते हुए आपको उसी टाइम पर रिलीज़ करनी है। ये नहीं है कि आप अपने आप को सिकोड़ लें और उसमें हेजिटेट करें, उसे रोकें। इसी तरीके से मान लीजिए आपका मन भारी हो रहा है, आपका रोने का मन कर रहा है, तो लोग अपने आंसुओं को भी दबा लेते हैं। इस तरीके से आपको वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है तो भी लोग कुछ ना कुछ खा पी कर उस फीलिंग को सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करते रहेंगे। ये सब जुगाड़ नहीं करने होते हैं, ये सब नेचुरल अर्जेस हैं जो अंदर से आ रही होती हैं, चाहे वो डकार हो या आपको जम्बाई आ रही है। कुछ लोग समय पे सोते ही नहीं हैं, चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, अपनी नींद का वो जो एक झोंका है उसे डिले करते रहते हैं, रात रात भर जागते हैं। तो इस तरीके के जो सप्रेशंस हैं, जो नेचुरल अर्जेस हैं, अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनका दमन करते हैं, उन्हें सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, विकृति पैदा होती है। क्योंकि ये शरीर के अंदर की जो केमिस्ट्री है, ये उस सबकी नेचुरल डिमांड है। आपने उसको पैदा नहीं किया है कि अंदर से अब डकार आए या अब छींक आनी चाहिए या अब कुछ उल्टी का वेग लगना चाहिए। नहीं, ये सब नेचुरल अंदर से होता है। इसी तरीके से जब आप इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत सारे लोग इजैकुलेशन के टाइम पर उसको, स्पेशली बॉयज़, उस टाइम पीरियड को लंबा खींचने के लिए उस प्रेशर को जो लग रहा होता है उनको, उसको रोकते हैं। तो जैसे ही आपको इजैकुलेशन की फीलिंग आती है कि हाँ अभी आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, उस टाइम पर अगर आप उस फीलिंग को भी वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो ये भी सप्रेशन है। तो इसी तरीके से अलग अलग नेचुरल अर्जेस जो अपने आप अंदर से उठती हैं, वो अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं बॉडी के लेवल पर, तो फिर इससे सप्रेशन पैदा होता है, अंदर विकृति पैदा होती है। अब कभी कभी ऐसा मौका हुआ कि सपोज़ कीजिए आपको यूरिन आ रहा है या फिर आपको पॉटी का प्रेशर लग रहा है और आपके पास अभी कोई फैसिलिटी नहीं है, या रास्ते में कुछ आप जा रहे हैं, उस टाइम आपको अगर यूरिन का प्रेशर लग रहा है, लेकिन उस टाइम पर आपने देखा आसपास कहीं टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, आपने थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड किया, तो उससे एकदम से कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैबिट बना लेंगे। ऐसा मेरे पास एक केस आया था। वो एक लड़की थी, वो जॉब करती थी, तो वो जॉब में इतना ज़्यादा मशगूल रहती थी, उसको इतनी इनसिक्योरिटी कि अगर उसने काम ठीक से नहीं किया तो कहीं उसकी जॉब ना चली जाए। तो वो क्या करती थी, उस इनसिक्योरिटी की वजह से जब तक ना काम पूरा नहीं कर लेती थी, उठती नहीं थी। उसको यूरिन का प्रेशर आता था, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा भी कई बार अपने यूरिन को दबा कर रखती थी। अब अगर आप यूरिन को आधा एक घंटा पूरा होल्ड करके रखेंगे इस तरीके से, तो इससे आपके अंदर विकृति पैदा होगी। तो ये कुछ जो नेचुरल अर्जेस होती हैं, चाहे वो भूख प्यास हो या फिर यूरिन का प्रेशर हो, पॉटी का प्रेशर हो, कोई डकार आ रही हो, जम्बाई आ रही हो, छींक आ रही हो, रोना आ रहा है, इस तरीके की जो भी कुछ नेचुरल अर्जेस अंदर से उठती हैं, आपको इन अर्जेस को टाइम पर एड्रेस करना होता है। क्योंकि ये सारी अर्जेस को
आप होल्ड करने से, सप्रेस करने से अंदर विकृति पैदा होती है और फिर शरीर के स्तर पर आपके अंदर वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं और वात पित्त कफ की केमिस्ट्री बिगड़ने की वजह से आपको मानसिक रोग भी होते हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हमारा शरीर और मन आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर का जो भी स्तर पर होता है बदलाव, उसका सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है और मन में कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। अब ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने देखा है ना, जब आप कभी डरते हैं तो आपके पेट में एकदम से अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, आपको यूरिन का प्रेशर आता है, आपको ना वॉशरूम जाने की इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है या पेट में दर्द होता है। तो मन किसी बात पर डर रहा है लेकिन कांप साथ में शरीर भी रहा है, शरीर पर उसका प्रभाव आ रहा है क्योंकि शरीर और मन बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं। मैंने अपनी पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि जो हमारा मन है वो शरीर का ही सूक्ष्म हिस्सा है, मतलब हमारा मनोमय कोशा, थर्ड लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो शरीर और मन दोनों का ही हमें खास ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मानसिक परेशानी आई है तो सीधा वो मन से ही आएगी, वो शरीर के रास्ते भी आ सकती है। अब लोगों के लाइफस्टाइल में इस तरीके की छोटी छोटी गलतियाँ जिसको वो समझ भी नहीं पाते हैं कि ये गलतियाँ उनसे हो रही हैं। जब मैंने उस लड़की को समझाया जो आधा एक घंटा अपना यूरिन रोकती थी कि भाई तुम इतना यूरिन रोकते हो, इससे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है अंदर और फिर इस तरीके से आपको ये एंजाइटी की प्रॉब्लम ट्रिगर हो रही है, तो उसको लगा इतना सरप्राइजिंग कि क्या सिर्फ एक बाथरूम आधा एक घंटा रोकने से मानसिक परेशानी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्योंकि शरीर में कुछ भी गड़बड़ होगी, उसके स्तर पर आप कुछ भी नज़रअंदाज करेंगे तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। क्योंकि जब शरीर में वात पित्त कफ की केमिस्ट्री बिगड़ती है तो वहाँ पर आप मनोरोग भी महसूस करते हैं अपने अंदर, मानसिक रोग आपको होते ही होते हैं। अब बात करते हैं मन के स्तर पर। तो मन के स्तर पर क्या होता है कि हमारे ना अंदर से नेचुरल कुछ इमोशंस उठते हैं। जैसे गुस्से की बात करें, गुस्सा एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, लेकिन जब आपको वास्तव में गुस्सा आ रहा हो तो आप बस उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करें। गुस्सा आ रहा है तो केवल ये नहीं है कि आप तोड़ें फोड़ें या किसी को मारने लग जाएं या चीखने चिल्लाने लग जाएं या गाली गलौज करें, लेकिन गुस्सा जो है वो नेचर ने दिया है, हमारे अंदर ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है एंगर की। सो इसको सप्रेस करना बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन एक्सप्रेस करने का ये मतलब नहीं होता कि आप बुरी तरीके से एक्सप्रेस करें। आप उसे वर्बली आराम से बोल कर भी अपनी नाराज़गी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या बहुत रेयर कभी आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी लाउड भी हो जाए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अंदर सप्रेस करते हैं तो उस सप्रेशन से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरीके से आपका मन भारी हो रहा है, आप रोना चाहते हैं, आपको कोई बात बुरी लग रही है, बहुत सारे लोग हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अंदर दबाते रहेंगे, रोएंगे नहीं, ऐसे दिखाएंगे कि जैसे वो अपने आंसुओं को रोककर या अपने मन की बातों को रोककर किसी से ना कहकर कोई बहुत ही बड़ा अच्छा नेक काम कर रहे हैं कि दूसरे को हर्ट होने से बचा रहे हैं। आप अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट करें क्योंकि आप अपने अंदर उस फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं, किसी के प्रति प्यार है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसे भी सप्रेस कर लेंगे। कोई क्या सोचेगा कि ये तारीफ़ कर रहे हैं तो ज़रूर कोई मतलब होगा। अरे कोई क्या सोचेगा ये सोचना आपका काम थोड़ी ना है। जो सोचेगा सोचने दीजिए, वो फ्री है जो सोचने के लिए। आपके अंदर अगर अंदर से कोई फीलिंग आ रही है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसे एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव फीलिंग को भी सप्रेस करते हैं या फिर पॉजिटिव फीलिंग को भी सप्रेस करते हैं, दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव सप्रेशन आपके अंदर विकृति पैदा करते हैं। तो हमें सप्रेस नहीं एक्सप्रेस करना है। और ऐसे ही हमें अपने परिवार के लोगों को, जो हमारे प्रियजन हैं, उन सबको, या आपका कोई परिवार का भी नहीं है, प्रियजन भी नहीं है, अगर कोई भी आपके कांटेक्ट में है, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपका कोई नेबर है या कोई नोन है, कहीं पर गए हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो उन्हें एक्सप्रेस करने दीजिए, क्योंकि जितना कोई इंसान एक्सप्रेस करता है उतना वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। सबको एक्सप्रेस करना इतना अच्छी तरीके से नहीं आता। कई बार किसी किसी का एक्सप्रेशन आपको ऐसा लगेगा कि अननेसेसरी ये कुछ बोल रहे हैं, कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है, या एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, कुछ है, बट उन्हें एक्सप्रेस करने दीजिए। बहुत सारे लोगों की इच्छाएं दबाते हैं। जैसे एक लड़की थी, वो MBA करना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं भी हॉस्टल लाइफ एंजॉय करूं, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं। उसका पर्पस ये था हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करने का कि मैं भी अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने सीखूं, मेरे को भी दुनियादारी आए अच्छी तरीके से, मैं भी पढ़ लिख जाऊं,
आगे जो होगा ठीक है, फैमिली जॉब कराएगी या नहीं कराएगी वो एक अलग बात है, लेकिन मैं वेल एजुकेटेड होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। अब उसकी इंटेंशन जाने बिना घर वालों ने इस तरीके से कि बाहर जाएगी, अच्छा तुझे हॉस्टल लाइफ में जाना है, ऐश करने हैं तुझे, वहाँ पर जाकर लड़के वड़कों के चक्कर में पड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाग गई घर से तो क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें, मतलब अननेसेसरी जो बात है भी नहीं, वो सारे के सारे रीज़न बनाकर उसकी भावनाओं को दबा दिया, उसे घोट दिया। अब वो इंसान रुक तो गया है क्योंकि आपने क्या किया, उस पर प्रेशर डाला। ये होती है कंट्रोल फैलेसी, यानी कि दूसरों को कंट्रोल करने की एक स्ट्रॉन्ग अर्ज, जिसमें एक इंसान ये सोचता है कि अगर दूसरे को इस तरीके से अननेसेसरी प्रेशर डाला जाएगा, उसे रोका जाएगा, तो उसे बदला जा सकता है, अपने फेवर में किया जा सकता है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को दबाते हैं, किसी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो समझिए आप सिर्फ और सिर्फ उसे डरा कर दबा देते हैं। उसके अंदर की जो इच्छा है उसे आप बदल नहीं पाते हैं, उसका माइंडसेट नहीं बदलता है, उसकी अपनी एक मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो रुक जाता है, वो आपके सामने आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। हो सकता है वो अपने आप को कमज़ोर स्थिति में महसूस कर रहा हो, या हो सकता है वो आपसे इतना प्यार करता हो कि आपसे अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता। उसको कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन उस इंसान की इच्छा वहीं की वहीं खड़ी रहती है और उसका दमन हो जाता है, और फिर उसके अंदर उस दमन की वजह से हीन भावना भी पैदा हो सकती है, आपके लिए आक्रोश भी पैदा हो सकता है, जीवन से निराशा भी पैदा हो सकती है, उसके अंदर अलग अलग तरीके की भावनाएं और विकृतियां पैदा हो सकती हैं। और यही इस लड़की के साथ हुआ। उसको MBA करने से रोका गया। उसका जो पर्पस था कि मैं इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेना चाहती हूँ, कॉन्फिडेंट होना चाहती हूँ, मैं दुनिया की जो दुनियादारी है, जिस चलते हैं लोगों के साथ बाहर निकल कर कैसे व्यवहार करना है, बहुत सारी प्रैक्टिकल टीचिंग्स होती हैं लाइफ की, वो सीखना चाहती थी। अब वो सब उसको मौका नहीं मिला, तो उसके अंदर वो जो दमन किया गया फैमिली के द्वारा, उससे वो इतनी ज़्यादा निराश हुई, उसको लगने लगा कि सब कुछ बेकार है, मेरे अपने घर में ही अगर मुझे इतना दबाया जा रहा है तो आगे चलकर ससुराल वाले तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे नहीं। और वो अंदर अंदर घुटती रही और उसने मान लिया कि मेरे जीवन में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब कोई इंसान अपने अंदर इस चीज़ को मान ले कि जीवन एक कॉम्प्रोमाइज़ है और मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, तो उसके अंदर जो इच्छाएं आती भी हैं, ऐसा नहीं कि जिन लोगों के अंदर दमन होता है या जो लोग इच्छा बाहर जाहिर नहीं करते हैं उनके अंदर इच्छाएं पनपती नहीं है, पनपती ज़रूर है। तो उसके अंदर इच्छा पनपती भी थी तो वो खुद दबा देती थी, कहने का क्या फ़ायदा है, कोई सुनने का तो है नहीं। ऐसा करते करते तिल तिल करते करते फिर और भी इच्छाएँ दबाने लगी। भूख लग भी रही है, नहीं मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, तो भूख लगने पर अंदर से इच्छा हो रही है, भाई आप अगर जीवित हो तो आपका शरीर मांगेगा भोजन, लेकिन क्योंकि आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आपके शरीर के स्तर पर जो आपको अंदर से इच्छा भी आ रही है, अभी शुरुआत में भूख लग रही है लेकिन आपने उसे भी दबाया, धीरे धीरे क्या हुआ, उसको भूख लगनी भी बहुत कम हो गई अपने आप ही, क्योंकि जिस चीज़ को आप दबाते हो उस चीज़ के लिए अंदर अंदर आप इतना दमन कर देते हो कि उसके सिग्नल्स आने बंद हो जाते हैं। तो कभी सिग्नल्स आते भी थे, नहीं मेरा मन नहीं है, इस तरह से करते करते उसने बिल्कुल निराशा भरा जीवन हो गया और डिप्रेशन का शिकार हो गई। ऐसा एक नहीं, तमाम केसेस हैं जिसमें इस तरीके से दमन होते होते बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। एक और लेडी, वो मुझे याद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेल एजुकेटेड जो है ना लेडी थी, जो कि शादी से पहले 8 साल उसने जॉब की, बहुत अच्छा उसका पैकेज था, शादी से पहले भी वो 1,70,000 रुपये महीना का उसका सैलरी मिलता था, वो जॉब करती थी। शादी के बाद क्योंकि वो प्राइवेट जॉब में थी, शादी के बाद ससुराल वालों ने जॉब नहीं कराई, उसको बोला कि तुम पढ़ो, कुछ और तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, प्राइवेट जॉब में ये होता है वो होता है, इस तरीके से परेशान करते हैं, फिज़िकली भी टॉर्चर करते हैं, तरह तरह के अपने उसके दिमाग में ये बातें डाल डाल के उसकी जॉब छुड़वा दी। अब जॉब छुड़वा दी और उसको बोला एक तरह से कि तुम ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बोल तो दिया, लेकिन उनकी इंटेंशन नहीं थी, वो सिर्फ एक छलावा था जिसमें उसे फंसाने की कोशिश की जा रही थी, और फिर उस पर घर का सारा काम भी लाद देते थे। अब इतनी बड़ी वो करी उन्होंने कि 1,70,000 रुपये की उसकी नौकरी छुड़वा कर, चलो बात 1,70,000 की भी नहीं, बात ये है कि वो जो इंडिपेंडेंट फील करती थी, जो कॉन्फिडेंट फील करती थी, जो उसने पढ़ाई लिखाई की थी, उसका सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होने लगा घर पे रहकर। वो अंदर अंदर वैसे ही दुखी थी, लेकिन चलो एक उम्मीद जागी कि कुछ मेहनत कर कर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करती हूँ और कुछ होगा, कहीं तो वर्किंग करूँगी, लेकिन उसमें भी
एक तरफ तो ये है कि हाँ हम तुम्हारे सपोर्ट में है कि पढ़ो, और दूसरी तरफ घर के काम की इतनी ओवरलोडिंग नहीं हो तो वो शिकायतें इनडायरेक्टली सुनाना, जिससे कि वो अंदर 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 घुटती चली गई। अब कोई लड़की 8 साल जॉब की हो, इतने अच्छी पोजीशन पर हो, और उसको बिल्कुल ही आप टिपिकली ऐसे दबा दो, तो उसके अंदर वो भावनात्मक दमन होता गया। उसके अंदर उसे लगा कि जो सारी उसकी स्किल्स थी, जो उसका कॉन्फिडेंस था, वो ब्रेक हो रहा है। और वो ब्रेक होते 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 वो क्या हुआ, वो दब गई, एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसके अंदर इन्फीरिटी आने लगी कि अब मैं कुछ हो ही नहीं, फ्रेंड से मिलना जुलना बंद कर दिया, सब लोगों से कटने लगी। तो इस तरीके के जो दमन होते हैं, और ये एग्जांपल मैंने आपको दोनों फीमेल्स के दिए, इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल्स के साथ दिया जाता है, मेल्स के साथ भी होता है ऐसे। मेल्स को पहले से ही शुरुआत से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए मेल्स ज़्यादातर अपनी फीलिंग जब एक्सप्रेस करते हैं तो गुस्से के रूप में या किसी एक्सट्रीम रूप में करते हैं। मेल्स फीमेल्स के मुकाबले कम एक्सप्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनको शुरुआत से ही ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ट्रेनिंग दे दी जाती है कि उनको अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मर्द ही क्या जो अपना दर्द बता दे। तो वो ट्रेनिंग की वजह से वो अंदर अंदर ज़्यादा घुटते हैं, फीमेल से भी ज़्यादा सप्रेस मेल्स करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मेल्स ज़्यादातर अल्कोहल की तरफ, स्मोकिंग की तरफ या किसी और तरीके की बुराइयों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। बहुत छोटी उम्र में ही लड़के इस तरफ जाने लगते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनको शौक चढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेशन होता है। अगर आपको किसी को भी गलत रास्ते पर जाने से रोकना है तो उसे बस एक्सप्रेशन की आज़ादी दे दीजिए। अब सब लोगों को एक्सप्रेशन की जब आज़ादी मिल जाएगी तो ऐसा नहीं है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, वो फ़ायदा तब उठाते हैं क्योंकि उनको कभी कभी मौका मिलता है। अब किसी इंसान को रोज़ भूखा रखा जाए और उसे किसी दिन खाना मिल जाए तो टूट के पड़ेगा ही ना। फिर वो मैनर्स थोड़े ना देखेगा कि मुझे अच्छी तरीके से सलीके से एक एक टुकड़ा खाना चाहिए। वो तो बिल्कुल जानवरों की तरह भी टूट कर पड़ सकता है। उसे लगेगा कि पता नहीं कितनी देर के लिए मौका मिला है, तो वो तो एकदम से हफ्सी बन सकता है। इसी तरीके से जब लोगों को एक्सप्रेशन का फ्रीडम नहीं होता है और कभी कभी उन्हें मौका मिलता है तो फिर वो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि वो सारे मैनर्स ही भूल जाते हैं कि एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। या फिर जब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कंट्रोल के बाहर हो जाता है, बिल्कुल ही इतना सप्रेशन हो जाता है कि बिल्कुल कहते हैं घड़ा भर गया है, तो फिर वो फूटता है, फिर बहुत बुरी तरीके से एक्सप्रेशन होता है उसका। अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ सलीके से हो तो अपनी बात को रोज़ाना एक्सप्रेस करना सीखिए। एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर शरीर और मन के स्तर पर जो भी कुछ भाव ज़रूरतें पैदा हो रही हैं उसे पूरा कीजिए, क्योंकि उसे आप पूरा करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपका शरीर और मन जुड़ा हुआ है। हम ना शरीर है ना मन है, हम शरीर और मन दोनों हैं। हम साइकोसोमेटिक हैं। एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर बहुत क्लोजली पड़ता है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ एक बहुत ही सरल सा उपाय है, और वो ये है कि आप अपने शरीर और मन की ज़रूरतों को पहचानो, उन्हें समय पर पूरा करो, उन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करो, और अपने आप को भी सहयोग करो और अपनों को भी सहयोग करो। आपको कोई भी शारीरिक और मानसिक बीमारी छू भी नहीं पाएगी अगर आप इतनी सिंपल सी बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन शुरुआत से ही हमें हमसे अलग कर दिया जाता है, हमें कुछ और हो जाने के लिए कह दिया जाता है। उस भाग दौड़ में हम अपने शरीर को भी किसी और जैसा बनाना चाहते हैं और मन को भी किसी और जैसा बनाना चाहते हैं, जीवन को भी किसी और जैसा बनाना चाहते हैं। एक्चुअली हमारी पहचान ही हमसे खो गई होती है। तो कभी हम अपने शरीर को स्वीकार नहीं करते हैं, तो कभी अपने मन को, कभी अपनी आदतों को, कभी अपने स्वभाव को, कभी अपने जीवन को, कभी अपने गुणों को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। तो एक तो इन सब चीज़ों का दमन होता ही रहता है। कंपैरिजन से, अनफेयर कंपैरिजन जो बचपन से ही हमारे अंदर बीज डाल दिया जाता है। अगर आप अपने बच्चों को इतनी बड़ी शिक्षा भी देते हैं ना कि तुम राम जैसे बनो, किसी को कहा जाता है तुम सीता जैसे बनो, तुम कृष्ण जैसे बन जाओ, या तुम अगर आप मुस्लिम हैं तो कोई मोहम्मद जैसे बन जाओ या जीसस जैसे बन जाओ, किसी भी बड़े इसको, या फिर कोई जो लिविंग आइडियल्स हैं। अभी कोई कहता है कि बनना है तो रतन टाटा जैसा बनो, बनना है तो मोदी जी जैसा बनो, बनना है तो इनके जैसा बनो। ये सब जो है कि जो इंसान जो है, जो कभी पृथ्वी पर एक रूप में आ गया, उसके जैसा कभी कोई ना आज तक बना, ना कभी कोई बन सकता। हम सब यूनिक हैं, अपनी अपनी यात्रा पर हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे आइडियल्स का नाम लेकर भी अगर किसी भी इंसान को बोलते हो कि उसके जैसा बनो, तो आप ये कह रहे हैं कि तुम अच्छे नहीं हो। तो यहीं पर ही दमन की सबसे बड़ी शुरुआत हो जाती है। तो बहुत सारे लोग अपनी केमिस्ट्री ऐसे ही बिगाड़ लेते हैं। किसी को मस्कुलर बनना है तो वो जितनी नीड भी नहीं है उससे ज़्यादा खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। कोई अगर थोड़ा हेल्दी है
उसकी शरीर की ज़रूरत है थोड़ा ज़्यादा खाना, तो उसको बिल्कुल खाना कम करने की सलाह दी जाती है। मतलब उसका अपने आप से संपर्क तोड़ दिया जाता है, वो टूट गया होता है अंदर से। तो वो सप्रेशन ही शुरुआत से चल रहा होता है, और ये एक ऐसा सप्रेशन होता है जिसके लिए कोई गुनाहगार साबित भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब कहते हैं हमने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। मतलब यहाँ पर आप किसी की तरफ उंगली उठाकर ये भी नहीं कह सकते हो कि आपने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि यहाँ पर चादर जो ढकी हुई है वो ये है कि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए किया, तुम्हारे को अच्छा इंसान बनाने के लिए किया। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमें इस दुनिया में वो रहने ही नहीं दिया जाता जो हम हैं। तो सबसे बड़ा सप्रेशन तो हमारे खुद के व्यक्तित्व का वहीं पर ही हो जाता है, शरीर और मन के दोनों के स्तर पर। फिर उसके बाद रही सही कसर, वो जो एक छवि हमें बनानी होती है, उसके चक्कर में बड़े सारे सप्रेशन होते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी को बोल दिया कि तुम्हें अच्छा बनना है या तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो अब उसके मन में कोई शैतानी फूट रही है, तो शैतानी को तो दबाना पड़ेगा। जबकि शैतानी एक स्वभाव है, मतलब अंदर से उठने वाली एक नेचुरल एक प्रक्रिया है जो होगी ही। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर लेबल लगा दिया है कि तुम तो बहुत अच्छे हो या तुम्हें बहुत अच्छा बनना है, तो अब उसके मन में कोई शैतानी का भाव उठ रहा है। तो वो कैसे करे वो शैतानी, कैसे ले वो जीवन का वो आनंद, वो नटखटपना कैसे महसूस करे, क्योंकि उसके ऊपर तो आपने एक टाइटल लगा दिया, तो सप्रेस करना ही पड़ेगा उसे। तो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनाने में भी आप किसी के अंदर के ओरिजिनल सेल्फ को सप्रेस कर देते हैं। आप देखिए, आप किसी पार्टी में भी जाते हैं, आपका अंदर का मन थिरक रहा होता है, आपको डांस करने का मन कर रहा होता है, आपके कंधे इस तरह से उचक रहे होते हैं, आपके अंदर रोम रोम कह रहा होता है डांस करने, लेकिन आप सप्रेस कर लेते हैं उस फीलिंग को। क्योंकि आपको ऐसा लगता है जब तक 2-4 लोग आपको खींचे नहीं, जब तक आप कैसे, मतलब ये कोई ऐसा एड ना मिले या आपको कोई ऐसा नशा ना चढ़ जाए, खुमारी ना चढ़ जाए, जहाँ पर आप भूल जाएं कि भाड़ में जाएं और लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझसे सप्रेशन की डिमांड कर रहे हैं, आप तभी जाएंगे उसमें। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरली अपने आप को अंदर से पहचानते हैं, अपने इनर सेल्फ के साथ, अपने कोर के साथ इतना डीपली कनेक्टेड रहते हैं कि अपने अंदर की सारी भावनाओं को और जिसको पहचान कर उसको पूरा करते हैं समय पर, उसको वैल्यू करते हैं। वरना बहुत सारे लोग तो दूसरों की बैसाखी ढूंढते रहते हैं या फिर उस नशे में गुम होना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें दूसरे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। आप अपने अंदर को पहचानते ही नहीं, कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो लोगों का दोष है कि उन्होंने शुरुआत से अपब्रिंगिंग में ये सब कांड कर दिया हमारे साथ, ऐसा वो कर दिया, गुनाह कर दिया जिसकी कोई सज़ा भी नहीं है। और दूसरा, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है, फिर हम अपने लिए खुद ही गुनाह करते रहते हैं, हर दिन सप्रेस करते रहते हैं। तो कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ट्रॉमा नहीं हुआ, बस उनके अंदर तिल तिल करके सप्रेशन किया गया और वो कुछ सालों बाद मतलब किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से पीड़ित हो गए और मनोरोगी की श्रेणी में आकर खड़े हो गए हैं कि उनको भाई ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। पता ही नहीं कि किस बात पर दिल की धड़कन बढ़ी भी रहती है, पता ही नहीं क्यों बात बात पर रोना आ जाता है, पता ही नहीं क्यों जीवन से निराशा हो रही है। तो वहाँ पर जो तिल तिल कर कर ये सब कुछ आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहाँ पर आपको सजग हो जाना है। आज से ही जो भी लोगों ने आपके ऊपर टाइटल्स रखे हैं उसे उतार कर साइड में रख दीजिए, फेंक दीजिए कहीं पर। अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ आप जैसे हैं उसे स्वीकार कीजिए। अपने अंदर शरीर और मन के भावों को, जो उठने वाली इच्छाएं हैं, उसको पहचानिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सपनों के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने अपने आशीर्वाद के हाथ हम सब पर रखे हुए हैं। बस आप अपने प्रयास की शक्ति का इस्तेमाल तो कीजिए, अपने आप को पहचानिए तो सही, क्योंकि ईश्वर ने कभी आपको कोई दूसरा हो जाने के लिए नहीं कहा। ईश्वर ने तो आपको ओरिजिनल पीस बनाकर भेजा, यूनिक बनाकर भेजा है। ये ईश्वर की चाहत नहीं है कि आप कुछ और हो जाए, ये तो मनुष्य की चाहत है कि आप कुछ और हो जाए। ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, आप अपने आप को वैसे स्वीकारिए। आप देखिए तो सही, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितना मज़ा है, और बस जैसे आप हैं उसे स्वीकार लीजिए और स्वीकार कर प्रयास कीजिए। आपको कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या छू भी नहीं पाएगी, औकात ही नहीं है किसी मनोवैज्ञानिक समस्या की कि आपको छू पाए। बस आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में मग्न रहना शुरू कर दीजिए। 2-4 लोग आपको ऐसे बोलेंगे, अरे बड़ा ही बिरला इंसान है, या कोई ऐसा बोल देगा पागल है ना, देखो अपने अपनी धुन में रहता है। अरे वो पागल कहलवाना बड़ा ही अच्छा टाइटल है, जब लोग ये कहें अपनी धुन में अपनी मस्ती में रहता है, बड़ा ही बिरला, बड़ा ही पागल, बड़ा ही सनकी टाइप का इंसान है। ये टाइटल बड़े अच्छे टाइटल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में मग्न हो जाएंगे, आप खुश रहेंगे। वैसे धीरे धीरे तिल तिल करके दमन कर कर पागल होने से अच्छा है आप मस्त मौला वाले पागल हो जाइए और खुश रहिए। मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप सबको
अपने ओरिजिनल सेल्फ को पहचानने में मदद करे और आप अपने में खुश हो जाएं, मग्न हो जाएं, खुशी से झूमते हुए ज़िंदगी को जिएं और आपको कोई भी समस्या छू भी ना पाए। आप ऐसे सुरक्षा के घेरे में रहें। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। आप जो हैं अपने आप में संपूर्ण हैं। आपके अंदर परमात्मा का वास है और आपके अंदर के परमात्मा को मेरा नमन है। आप बहुत ही खास हैं, बहुत ही यूनिक हैं। आप अपने आप से बस प्यार तो कीजिए, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।